हाय फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में दो रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक है एल्डोल कंडेंसेशन और दूसरी है कैनिजारो रिएक्शन। तो सबसे पहले हम एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में पढ़ेंगे। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है कि एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होनी बहुत जरूरी है। वही कंपाउंड्स एल्डोल कंडेंसेशन शो करेंगे जिनमें एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कंपाउंड्स हैविंग ओनली वन अल्फा हाइड्रोजन। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको देता हूं, जैसे अब इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन है नहीं है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करेगा। सेकंड एग्जांपल देखिए, इसमें कितनी अल्फा हाइड्रोजन है? इसमें दो अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसलिए ये एल्डोल कंडेंसेशन शो कर देगा। अब क्या पता लगता है कि इसमें कितनी अल्फा हाइड्रोजन है? जो फंक्शनल ग्रुप के साथ कार्बन अटैच है उस कार्बन पे जितनी हाइड्रोजन लगी हुई है वही अल्फा हाइड्रोजन होती है। जैसे ये CHO फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ ये कार्बन अटैच है और इसमें दो अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसलिए ये एल्डोल कंडेंसेशन शो कर देगा। अब हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। क्या ये कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन शो कर देंगे? कर देंगे, क्योंकि इसमें भी तीन अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी तीन अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें दो एल्डिहाइड कंपाउंड रिएक्ट करते हैं एसिड और बेस की प्रेजेंस में और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड देते हैं। आगे जब हम इसको हीट करेंगे तब हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड मिल जाएगा। आगे हमने इसको हीट किया और अब ये वाटर ग्रुप एलिमिनेट हुआ। और जैसे ही वाटर एलिमिनेट होता है वैसे ही हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड मिल जाते हैं। See, this is alpha, this is beta, and it is alpha beta unsaturated aldehyde। इसका कॉमन नेम होगा क्रोटोन एल्डिहाइड। अब हम इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो अब इसे ढंग से सुनना। इसमें सबसे पहले अपनों ने ये CH3CHO लिया था। अब ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा और जैसे ही बेस के साथ रिएक्ट करेगा ये एसिडिक H+ लेके जाएगा। और इसमें एसिडिक H+ ये है क्योंकि अगर H+ जाती है तो ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होता है। और OH ने एसिडिक H+ ले ली और फाइनली हमें ये मिलता है और इसको हम कहते हैं इनोलेट। ये ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस कंपाउंड इज नोन एज इनोलेट
and this mechanism, since it is happening in the presence of base, so it is called base catalyzed mechanism. यहाँ पर बेस यूज हो रहा है ना, इसलिए इस मैकेनिज्म का नाम है बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म. अब इनोलेट दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा सेकंड स्टेप में. सी ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे. कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर नेगेटिव है, तो नेगेटिव विल अट्रैक्ट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बन. अब जो कंपाउंड बनेगा वो ऐसे है माइनस CH2 C डबल बॉन्ड OH. सिंस यहाँ पर वाटर एलिमिनेट हुआ था, अब वही वाटर, ये वाला वाटर यहाँ पर यूज करेंगे हम और H+ डोनेट करेगा ये OH- को. जैसे ही वाटर ने H+ डोनेट किया तो रिमेनिंग हमारे पास एलिमिनेट क्या हुआ OH-, और वाटर ने H+ किससे डोनेट किया, इस O- को. अब हमारे पास ये कंपाउंड बना. अब हम इसे हीट करके क्रोटोन एल्डिहाइड बना लेंगे. हीट करके वाटर को एलिमिनेट करना है बस. हीट किया, वाटर एलिमिनेट किया, ये वाला, और क्रोटोन एल्डिहाइड बन गया. दिस इज आवर क्रोटोन एल्डिहाइड. ये बेस की प्रेजेंस में हुआ है तो इसलिए हमने इसे बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म बोला है. सिमिलरली एक मैकेनिज्म हम देखेंगे एसिड की प्रेजेंस में, तो उसे हम बोलेंगे एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म. गाइस ये मेरा फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे, तो इसे प्लीज देखिएगा जरूर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा. See, the mechanism is taking place in the presence of H+. Here it is OH-. Now oxygen will attract H+. Now there is shifting of electrons will take place. Look at this carefully. This electron will shift here and these electrons will shift here. This compound is known as enol. Here there is enolate and here enol. Look at the difference. Now we will take the second compound so that it can react with enol. ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे. कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा,
Now look at the step carefully. Now there is proton transfer take place. H plus will go to the negative side. This step is known as proton transfer. Important. This H plus will go to this side like this. Now again we will heat it and water will be eliminated just like this step. OH from this side and H from this side. Again we get croton aldehyde. इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। दोनों मैकेनिज्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म एंड एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म। इसमें इनोलेट बनता है बेस की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है, और जब एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो इनोल बनता है। बस यही है इंपॉर्टेंट। और इसमें एक स्टेप प्रोटॉन ट्रांसफर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो होप करता हूँ आपने इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिन भी कंपाउंड्स के पास एक अल्फा हाइड्रोजन होगी या उससे ज्यादा होगी वो एल्डोल कंडेंसेशन शो करेंगे। एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म, इसे भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अब हम कैनिजारो रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कैनिजारो रिएक्शन के बारे में। ये रिएक्शन वो कंपाउंड शो करते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं होती। जैसे इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन की तो दूर की बात, अल्फा हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा। इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर पीएच ग्रुप है, हाइड्रोजन यहाँ पर है नहीं, तो इसलिए ये भी कैनिजारो रिएक्शन शो कर देगा क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। इसमें दो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए ये कैनिजारो रिएक्शन शो नहीं करेगा। अब हम कैनिजारो रिएक्शन को देखेंगे डिटेल में। इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप एसिड में कन्वर्ट होगा और दूसरा एल्डिहाइड ग्रुप अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। अब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे। फर्स्ट ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होंगे, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा।
सेकंड स्टेप, इसमें दूसरा एल्डिहाइडिक ग्रुप इस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा। कार्बन पे अगेन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और H प्लस अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ यानी H नेगेटिव कार्बन प्लस पे जाके अट्रैक्ट होगा। नाउ वी विल गेट 3O माइनस प्लस C डबल बॉन्ड O H OH। अब अगला स्टेप प्रोटॉन ट्रांसफर। H प्लस O माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब हम HCl यूज करेंगे, ये HCl हमने यहाँ लिखा था, इसको यूज करेंगे और H प्लस O माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा और हमें अपना एसिड मिल जाएगा। Like that. So we get acid and alcohol in this way. Cannizzaro reactions तीन टाइप्स के होते हैं बेसिकली। One is simple Cannizzaro, other is cross Cannizzaro, another is internal Cannizzaro. सिंपल कैनिज़ारो जैसे कि ये, इसमें दोनों कंपाउंड सेम थे, दोनों कंपाउंड फॉर्मल्डिहाइड थे। तो अगर दोनों कंपाउंड सेम होते हैं, दोनों रिएक्टेंट सेम होते हैं तो हम उन्हें सिंपल कैनिज़ारो रिएक्शन कहते हैं। और अगर दोनों रिएक्टेंट्स हम अलग अलग लें तो उसे हम क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन कहते हैं। और अगर हम एक ही रिएक्टेंट लें और उसमें दो फंक्शनल ग्रुप, दो एल्डिहाइड लगे हों, एक रिएक्टेंट और उसमें दो एल्डिहाइड ग्रुप लगे हों, तो उसको इंटरनल कैनिज़ारो रिएक्शन कहते हैं। अब हम क्रॉस कैनिज़ारो के बारे में पढ़ेंगे, उसमें दोनों रिएक्टेंट्स अलग अलग होंगे। ये आपने नोट कर लिया होगा, तो इसे मैं इरेज कर देता हूं। अब हम क्रॉस कैनिज़ारो के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम लास्टली इंटरनल कैनिज़ारो को देखेंगे। इसमें दोनों रिएक्टेंट्स अलग अलग होंगे, जैसे कि एक हम लेंगे CCl3CHO और एक HCl। One is acid and another is alcohol. अब क्वेश्चन उठता है कि इसी का ये एसिड क्यों बना, इसको अल्कोहल भी तो बना सकते थे, या फिर इसका अल्कोहल क्यों बना, इसका एसिड भी तो बना सकते थे HCHO का। HCHO turn into alcohol and this compound turns into acid. Why? अब इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है कि एसिड वही बनेगा जो मोर रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक
एडिशन। अब ये ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो इसलिए इसका एसिड बना। ये कम रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इसका इसलिए इसका अल्कोहल बना। अब जो ज्यादा रिएक्टिव होता है, हमें क्या पता ये ज्यादा रिएक्टिव है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की तरफ, इट इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स 3 Cl ग्रुप लगे होंगे, तीनों का माइनस आई इफेक्ट लगेगा। तो अगर हम इसको खोल के लिखें इस कंपाउंड को, तो कार्बन पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, बिकॉज तीनों क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे, तीनों के माइनस आई इफेक्ट है, इसके तीनों के माइनस आई इफेक्ट है, तीनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन कार्बन पे कम हो रहा है और ऑक्सीजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। इस वजह से कार्बन पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और जितनी ज्यादा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन उतना ही वो अच्छा एसिड बनेगा, ना कि अल्कोहल। इस पे बहुत पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की तरफ ज्यादा रिएक्टिव है और ये एसिड में कन्वर्ट होगा। तो ऐसे हमें पता लगता है कि कौन सा कंपाउंड एसिड बनेगा और कौन से कंपाउंड का अल्कोहल बनेगा। अब हम पढ़ेंगे इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन। इसमें मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक ही रिएक्टेंट यूज होगा जिसमें दो एल्डिहाइड ग्रुप होंगे। तो हम एक ही रिएक्टेंट को लेंगे इसमें लाइक दैट, और हम इसमें बेस मिलाएंगे और एसिड मिलाएंगे, और इसका एक एल्डिहाइडिक ग्रुप तो कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, एसिडिक सोल्ट में, और दूसरा कन्वर्ट होगा अल्कोहल में, लाइक दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, इस तरह से पूछा जाता है इसको कि CHO एंड यहाँ पर एरो पे लिखा होता है 50% NaOH, तो हमें ये कंपाउंड सेम बनाना होता है बिल्कुल एज इट इज। कैनिजारो रिएक्शन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम, एक तो एसिडिक सोल्ट और दूसरा बनेगा अल्कोहल, लाइक दिस इज द आंसर। सो कैनिजारो रिएक्शन में इतना ही, बाकी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।